हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। चलिए आगे बढ़ते हुए करने वाले हैं प्रश्नावली 1/2 का प्रश्न क्रमांक 5। देखिए यहाँ से प्रश्न पेपर में बनता ही है। प्रश्न है क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है तो अपना कारण बताइए। ए बराबर दिया है 2 और 3 और बी बराबर दिया है x कुलन x। समीकरण x² + 5x + 6 = 0। देखिए यानी अपन के लिए इस वाले समीकरण को सरल करना पड़ेगा। तो यहाँ ये समीकरण लिख लेते हैं x² + 5x + 6 = 0। देखिए अब इसको सरल करने के लिए इसके अपन के लिए गुणनखंड तोड़ना पड़ेंगे। देखिए आगे कोई नंबर नहीं है तो एक अपन मान लेते हैं, ठीक है। फिर अगली स्टेप है इस वाले नंबर का पीछे वाले संख्या से गुणा करते हैं, यानी 1 का गुणा हो जाएगा 6 से तो आएगा 6, ठीक है। यानी अपन के लिए ऐसी संख्याएं सोचना है जिनका गुणा करने पर 6 आए, ठीक है, और उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ें या घटाएं तो 5 जाएँ, ठीक है। इसका अपन ने इससे गुणा करा तो मतलब 6 आया, गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए। अब ऐसी संख्याएं देखो जिनमें 6 आता है, पहाड़े देखना है तो देखिए 2 के पहाड़े में भी आता है सर 2 3 हो जाएगा 6 और 2 और 3 को आपस में प्लस करेंगे तो सर आ जाएगा 5। सर यहाँ पर बात बन गई है तो यहाँ पर लिख लेते हैं x² प्लस, देखिए इन दोनों में बड़ा नंबर क्या है 6 है तो अपन 6 अपन देखिए इन दोनों नंबर में बड़ा 3 है तो पहले अपन लिख लेते हैं 3x, ठीक है। फिर 2 है तो यहाँ पर लिख लेंगे 2x + 6 = 0। देखिए अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है अपना तो यहाँ पर x कॉमन बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 3। अब इन दोनों में से कॉमन 2 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ 2 के पहाड़े में 6 3 बार में आएगा बराबर 0। देखिए x + 3 ये दोनों एक जैसा है तो अपन एक बार अपन कॉमन ले लेंगे और नया वाला बन जाएगा अपना ये वाला x + 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे x + 2, देखिए बराबर में 0 है। अब ये जो बराबर में 0 है अब ये दोनों के बराबर लेके चलेंगे, x + 3 = 0 और x + 2 बराबर में 0। तो यहाँ पर x बराबर आएगा -3 और x बराबर आएगा -2, ठीक है। देखिए यानी अपन ये समझे कि अपना b जो भी अपने दिया है समीकरण वो अपना ये है, उसके लिए अपन ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं -3 और -2 ये है अपना b, ठीक है। और अपना ये a अपना क्या है 2 और 3 है। देखिए अपन से बोला है समान है तो कारण बताना है। देखिए a बराबर 2 3 है और b बराबर -3 और 2 है, समान नहीं है। देखिए संख्याएं तो समान है, आप बोल रहे से समान है, संख्याएं तो समान है लेकिन देखिए यहाँ पर प्लस के हैं दोनों साइन और यहाँ पर माइनस के हैं, समान नहीं होंगे, ठीक है। तो अपन लिख देंगे a बराबर नहीं b, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे a बराबर नहीं b, दोनों समान नहीं है और यही हो जाएगा अपने सवाल का आंसर। चलिए बढ़ते हैं सेकंड, चलिए करते हैं सेकंड वाला। देखिए सेकंड वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है 2 नंबर में, तो आप ध्यान से देखिए। देखिए a बराबर दिया है x कुलन x, शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है फॉलो, ठीक है, और b बराबर समुच्चय में लिखा है y, y और यहाँ पर लिखा हुआ है वोल्फ। अब देखिए अपन के लिए समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, याद रखें अपन के लिए जब भी यहाँ पर x कुलन x या फिर y कुलन y, इसके पहले अपन देख चुके हैं कि इस तरह से दिया हो तो अपन समझ जाते हैं कि ये अपना होता है अपना समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। तो ये अपन के लिए है समुच्चय निर्माण रूप। देखिए अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, रोस्टर रूप में लिखेंगे दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे रोस्टर रूप में a तथा b को लिखने पर। देखिए आप ध्यान से रखें, आप ध्यान से देखते रहें सवाल कैसे हल होता है। देखिए अपन क्या करेंगे, रोस्टर रूप में लिखेंगे और रोस्टर रूप में लिखने के लिए इसके पहले वाली वीडियो में आपके लिए बहुत डेप्थ तरीके से बताया था कि यहाँ पर जो भी अपने लिए समुच्चय निर्माण में जो भी अपने शब्द दिए रहते हैं उनके लिए एक एक करके लिखते हैं। लेकिन दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी अक्षर डबल रहते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। जैसे देखिए 2 बार ओ आया है ना तो ओ अपन 2 बार नहीं लिखेंगे, ओ अपन बस 1 बार लिखेंगे। तो देखें जैसे एफ है तो अपन एफ लिख देंगे, फिर देखिए ओ है फिर ओ लिख देंगे। अब ये वाला ओ है ये अपन नहीं लिखेंगे क्योंकि डबल डबल आ गया ना इसलिए। अब देखिए फिर अपन एल लिखेंगे, फिर एल है फिर नहीं लिखेंगे, डबल है, ओ आगे आ चुका है नहीं लिखेंगे, फिर डब्ल्यू लिखेंगे अपन, ठीक है। देखिए अपन ये पहले वाले का अपन ने लिख दिया है रोस्टर रूप, उसी प्रकार अपन सेकंड वाला लिखेंगे b बराबर। देखिए b में कोई भी चीज़ अपनी रिपीट नहीं है, सिंपल एक w है फिर o है फिर l है सर f है, ठीक है। और अपन से क्वेश्चन बताना है कि क्या अपन को ये बताना था कि a और b जो 2 समुच्चय हैं वो आपस में बराबर है कि नहीं है। अपन अब देखते हैं। देखिए f इसमें है, इसमें भी सर f है, सर यहाँ O है, सर यहाँ भी है, सर L है, सर वो L सर यहाँ भी है, सर यहाँ पे W है, सर यहाँ भी W है। यानी सर सारी चीज़ें वही की वही हैं, जो लोग A में बैठे हुए हैं वही लोग B में बैठे हुए हैं, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर लोग क्रम से बैठे हैं और यहाँ पर लोग आगे पीछे बैठे हैं, है ना। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अपन लिख देंगे यहाँ A बराबर
बी है। चलिए, और यही हो जाएगा अपने सवाल का आंसर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। इस वाली प्रश्नावली के लास्ट वाले सवाल पर देखिए, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये पेपर में ऑब्जेक्टों में अक्सर पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे दिए हुए समुच्चय में से समान समुच्चयों को चयन करना है। देखिए यानी अपन के लिए बताना है कि ऐसे कौन कौन से समुच्चय हैं जो एकदम सेम है, जिनके अवयव हैं वो पूरे सेम है। ठीक है, अवयव यानी जो अंदर लिखे होते हैं इनको अपन बोलते हैं अवयव। अब देखिए अपन को एक एक करके ढूंढना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पर a बराबर लिखा हुआ है 2 4 8 12, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। देखिए यानी अपन कह सकते हैं कि सर ये 2 4 8 12 सर ये किसी में भी नहीं है। अब देखिए अब b वाला अपन दिखते हैं। देखिए 1 2 3 4 इसमें तो नहीं है। अब देखिए 1 2 3 4, हाँ सर a और b हैं सर, वो आपस में मैच खा रहे हैं। बस इतना अकेला अंतर है कि सर इसमें सर क्रम सर सेम लिखा हुआ है, यानी लाइन से क्रम है, और यहाँ पर जो क्रम है सर वो आगे पीछे है, लेकिन है तो सेम। तो देखिए अपन यहाँ पर लिख देंगे हल में अपन लिख देंगे कि a बराबर b। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे समान होंगे। देखिए एक तो ये तो अपने समान हो गए, अपन के लिए देखना और अब कौन कौन सेम है। ये देखिए 4 8 12 14 कहीं भी नहीं है, ये भी मतलब सेम नहीं है। अब देखिए एक और अपन अगला ढूंढेंगे, ई बराबर लिखा है -1 और 1, तो ये देखिए -1 और 1, तो ये है -1 और 1, आगे पीछे है तो चल जाएगा, यानी ई वाला है सर वो जी से अपना मैच खा रहा है। तो अपन यहाँ लिख देंगे ई बराबर जी, और यहाँ पर लिख देंगे अपन समान होंगे, ये हो जाएगा। चलिए और देखिए एफ वाला यहाँ देखिए 0 ए है और नहीं है, मतलब इतना ही है। देखिए और ये प्रश्न होता है अपना कंप्लीट, है ना। अपन के लिए इस टाइप से उत्तर अपन को लिखना पड़ेगा। चलिए आज की प्रश्नावली के सारे सवाल हैं कंप्लीट हो जाते हैं, और आपने इसके पहले की प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 के ही सवाल यदि आपने नहीं देखे हैं तो इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप एक एक करके पूरी चीज़ें सीक्वेंस से आप देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच।